हाय। नेटफ्लिक्स पे एक शो देखा है जिसका नाम है समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। इसमें ये बड़ा क्रीपी सा शो है। ये डफर ब्रदर्स जो है, डूफर ब्रदर्स, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इस शो के। तो इसमें उन्होंने बताया कि एक कपल है जो शादी करने के लिए लड़के के घर पे जा रहे हैं। लड़की की कोई फैमिली इन्वॉल्व नहीं है, लड़के के घर में पूरी फैमिली है, वहां पर ये शादी करने जा रहे हैं। बट थोड़ी थोड़ी क्रीपी क्रीपी चीजें होने लग जाती हैं वहां पे। तो जैसे रास्ते में जाते हैं तो एक आदमी मिलता है, वो इसको लड़की को देख रहा होता है। एक एक कोई बच्चा अपना छोड़ जाता है गलती से। वहां पे रेस्टोरेंट में जाते हैं, जैसे डाइनर पे बैठे होते हैं, तो वहां पर कोई बच्चा जो होता है गाड़ी में पड़ा होता है और गाड़ी ऑन होती है। तो ये देखते हैं आसपास कोई होता नहीं है, तो ये पुलिस को फोन करने के लिए कहीं दूसरे डाइनर पे जाना पड़ता है, वहाँ फोन नहीं चल रहा होता। वहां पर जो दूसरा डाइनर है वहां पर एक लड़की होती है, और वहां पर एक आदमी आ जाता है। वो आदमी जो है वो देख रहा होता है इसको, रेचल को। और रेचल को देख के, वो बॉयफ्रेंड का नाम निकी है, निकोलस। तो जो बॉयफ्रेंड है वो देख रहा होता है, वो आदमी जो है वो इसको देख रहा होता है, और बड़ा क्रीपी क्रीपी सी मोमेंट्स बनाते हैं ये शो में। और लड़की वहां से भाग जाती है, रेचल जो है। जब रेचल वहां से भाग जाती है तो उसके बाद, रेचल के बाद, वहां भागने के बाद रेचल की एक वापस जाती है, तो वहां पे पेरेंट्स आ चुके होते हैं निकी से बातचीत, मतलब सब नॉर्मल हो चुकी होते हैं। मतलब बिल्डअप होता है, फिर उसको उसकी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ऐसे बार बार होता रहता है शो में। ये एक इंस्टेंस था, तो ऐसे बड़े सारे इंस्टेंसेस होते हैं। घर जाते हैं, वहां पर बड़ी क्रीपी सी फैमिली लग रही होती है। इसकी लड़की की जो ड्रेस है वो गायब हो जाती है, वेडिंग ड्रेस गायब हो जाती है। जो फैमिली है वो थोड़ी क्रीपी सी लग रही होती है। बहन जो है वो बड़ी क्रीपी लग रही होती है। वो इसको स्टोरी सुनाती है एक स्नोमैन की, जो बड़ी स्केरी है। जो इनका सबसे बड़ा भाई है जूल्स, उसने सुनाई होती है वो। तो वो भी बड़ी अजीब सी स्टोरी होती है कि एक जंगल में एक आदमी है, वो बच्चा निकालता है, वो ये ऐसे वैसे करके कुछ बात है। तो बड़ी इसको अजीब सा लग रहा होता है कि मेरे को मारने के पीछे पड़े हुए हैं। बट अल्टीमेटली इसको पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि जैसे ये जाती है, जंगल में जा रही होती है, तो जंगल में देखती है कि जो इसकी ड्रेस है उसको एक पुतले में पहना के एक ऊपर टांगा हुआ है। क्योंकि वो जो नई लड़कियां शादी कर रही होती है, उनको जो स्नोमैन है उनको मारता है। तो वो देखती है कि इसकी जो ड्रेस है किसी ने एक पुतले को पहनाई हुई है, और वो पुतला जो ऊपर टांगा हुआ है, बहुत ऊपर हाइट दे के टांगा हुआ है। और वहां उसके साथ में कबर खोद रहा है एक आदमी, जो कि इसका बाप है, निक्की का बाप है। तो ये कहती है कि मेरी फैमिली पूरी पागल है, और उसको लगता है कि मेरी इसकी फैमिली पूरी जो है वो गड़बड़ है, और वो उनसे कन्फ्रंटेशन करने लग जाती है। पर इसको अल्टीमेटली पता लगता है कि जो निक्की की माँ है वो, मतलब ऐसी क्रीपी मोमेंट्स बनती हैं, बट उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़े थोड़े टाइम में देते रहते हैं। बताते हैं कि जैसे जो निक्की की माँ है वो कैंसर है उसको, और वो मरने लगी है। इसलिए वो उसने सोचा था कि शादी यहाँ पे होएगी, सारी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी, तो फिर मैं पीसफुली मर जाऊंगी। मैं यूथनेसिया वाला काम करने के चक्कर में ये लोग। तो उसके बाद फिर स्टोरी ऐसे ऐसे प्रोग्रेस करती रहती है। जो ज्यूल्स है, वो जो बड़ा वाला भाई है, वो थोड़ा सा क्रीपी सा है उसके साथ, क्योंकि बचपन में गलत एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये स्टोरी प्रोग्रेस करती है, तो ऐसे पता लगता है कि जो निकी है उसने रेचल के बाप को शादी पे बुला लिया, जबकि रेचल ने 11 साल से अपने बाप से बात नहीं की है। तो वो नहीं चाहती थी कि उसका बाप आए। तो जब उसका बाप आ जाता है, तो वो एक वीडियो लेके आता है अपने साथ। और जब वो वीडियो लेकर आता है अपने साथ, तो वो वीडियो में कैद होता है कि कैसे इतने सालों पहले क्या हुआ था, कि इसकी मदर की कैसे डेथ हुई थी। जब ये हमें बताते हैं कि इसकी मदर की कैसे डेथ हुई थी, तो वो तो बड़ी ही अजीब सी स्टोरी है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उसकी जो मदर है, उसकी फैमिली पे एक कर्स है। वो जो विटनेस है, जो उसको बंदा वहां मिलता है, वहां वो बताता है कि तेरी फैमिली पे जो है वो कर्स है। उस कर्स में क्या होता है कि अगर तेरी फैमिली में कोई भी शादी करेगा, और अगर वो शादी तेरी पूरी ब्लड लाइन में अगर कोई भी शादी करेगा, और अगर उसने शादी अपने उससे नहीं की, सोलमेट से नहीं की, तो वो हेमरेज हो जाएगा, ब्लड हेमरेज हो जाएगा, अंदर से सारा खून निकल जाएगा उसका। तो जैसे उसकी सोलमेट से शादी करना बहुत जरूरी है तुम्हारी ब्लड लाइन में, ये होता है। रेचल का श्राप है, ये कर्स है उसकी फैमिली को। अगर वो शादी ना करें, उनको पता हो ना पता हो, दैट इज ओके। अगर वो शादी ही ना करें, जैसे उन्होंने शादी नहीं की किसी ने, तो दैट इज ऑल्सो ओके। ऐसे बच्चे कर लिए, ब्लड लाइन आगे कैरी फॉरवर्ड कर दी, तो वो मरेंगे नहीं कम से कम, पर उनकी जो ब्लड लाइन है वो आगे सेट रहेगी। मतलब वो कर्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, वो चाहे वो मरेंगे नहीं। और शादी अगर करनी है तो ऐसे करनी है। तो ये बड़ी अजीब सी कर्स है। और वो जो विटनेस है, उसका क्या काम है? उसको काम बस यही है, देखना कि सारा कुछ विटनेस करना, कि अगर कोई शादी हो रही है इनकी फैमिली में, तो उसका साइन करना कि ये होना नहीं चाहिए ऐसे, कि भी मतलब वो शादी में रहेगा देखने के लिए कि सब सही से हो रहा है कि नहीं, और वो साइन करेगा। वो इसलिए क्योंकि उसी ने ये कर्ज जो है कैरी फॉरवर्ड करी है। अगर किसी ने शादी बुक कर दी अपनी, और एंड मोमेंट पे कोल्ड फीट हो गया और शादी नहीं की,
कि मैं मर जाऊंगा, सोलमेट नहीं है मेरा, तो ये जिससे शादी कर रहे हैं उसकी सोलमेट पे सारा चला जाएगा, सारा ताम धंधा जो है, कर्ज जो है। बड़ी फ्रीकी सी बात है। यहाँ पर हमें पता लगता है जो नेटफ्लिक्स है ये कितना बड़ा एजेंडा चलाते हैं अगेंस्ट शादी, अगेंस्ट बच्चे, अगेंस्ट लाइफ, उन चीजों के नेटफ्लिक्स कितना बड़ा। अब इन्होंने यही बता दिया कि शादी करना जो है वो कर्ज है, या तो सोलमेट से करो या ना करो, और अगर सोलमेट से नहीं कर रहे हो तो ऐसे ही बच्चे करते रहो, कोई बात नहीं। पर शादी के अगेंस्ट, बच्चों के अगेंस्ट, मतलब उस पूरी संस्था, इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट जो है ये बहुत ज्यादा चलते हैं नेटफ्लिक्स वाले। वो हमें इस शो से, इसकी पृष्ठभूमि से, इसकी स्टोरी से, सेंस से सब समझ यही आ रहा है बार बार कि ये शो थोड़ा सा तो क्रीपी है उस तरीके से। तो बाकी ठीक है, अब आप ये शो देखना है तो देख भी सकता है बंदा, पर ये है तो शो इंटरेस्टिंग। ये तो वोक वाले जो लोग हैं उन्होंने ही बनाया, अपने लिए बनाया और वैसा सही बनाया। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन। इसके बाद नेक्स्ट में हमें ये पता लगता है कि वो जो लड़की है वो फिर कैसे कैसे करके कर्ज को काटने के लिए 4 चीजें होती हैं कि वो 4 चीजें वो इकट्ठी कर लेती है। फिर वो 4 चीजें इकट्ठी कर लेती है पर वो पीती नहीं है, उसको लगता है कि नहीं ये मेरा पक्का सोलमेट है। शादी करने जाती है तो वो लड़का जो है वो मना कर देता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। जो लड़का मना कर देता है कि मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, तो फिर उसके बाद ये उसको समझाने जाती है कि तेरी पूरी फैमिली ब्लड लाइन खत्म हो जाएगी अगर तूने ऐसे शादी नहीं की मेरे से, तो अदरवाइज तो सिर्फ मैं ही मरूंगी अभी तो, बट अगर तूने मेरे से शादी नहीं की तो तेरी पूरी ब्लड लाइन ही खत्म हो जाएगी। पर वो जब वो समझ जाता है लड़का, फिर ये कह देती है कि नहीं, आई विल गिव माई सेल्फ अ सेकंड चांस। तो फिर इसकी पूरी ब्लड लाइन में जितने लोग शादी पे आए होते हैं रिश्तेदारों में, वो सब मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने सबने, किसी ने भी अपनी सोलमेट से शादी नहीं की होती। तो ये हो जाती है बात एक लेवल पे। दूसरे लेवल पे ये हो जाता है कि जब ये शादी वादी तो सब हो गई, उसके ये मर गए, सारे सारे लोग मर गए, और उसके बाद लड़की फिर से रेजरेक्ट हो जाती है और विटनेस मर जाता है, क्योंकि अब वो लड़की जो है, रेचल जो है, अब वो इन्होंने बता दिया कि अब से वो विटनेस है इस शादी के बाद, अब वो विटनेस बन गई है। तो बड़ी क्रीपी सी बातें बताई हैं। अब वो कर्ज जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो गया है, सेकंड सीजन नहीं भी आए, आ भी जाए, यहाँ पर अपने आप में खत्म है, क्योंकि जूल्स का बेटा जो है, जूल्स जिंदा रह जाता है और उसकी वाइफ जिंदा रह जाती है, क्योंकि उन्होंने अपने सोलमेट से, जूल्स ने अपने सोलमेट से शादी की होती है। और फिर वो जो जूल्स का बेटा जो है, जड जो भी है, उसके ऊपर ये कैरी फॉरवर्ड हो गई है। अब ये हमें पता लग गया कि अब वो, उसको अगर शादी करनी है तो उसको सोच समझ के शादी करनी है, और वो विटनेस बन गई है अब रेचल, और रेचल अब आके उसको कैरी फॉरवर्ड करेगी, देखेगी चीजें की कैसे चल रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट इट, समथिंग रियली बैड इज गोइंग टू हैपन। अच्छा शो है बट प्रोपेगेंडा से आ रहा है, शादी के अगेंस्ट है, बच्चों के अगेंस्ट है, उन चीजों के अगेंस्ट है थोड़ा शो ये। तो सोलमेट से करो ये वो, मतलब पूरे ताम धंधे धंधे ये वो, की फैमिली में जा रहे हो, कैसा उत्पीड़ना, ये वो, वैसी सी चीजें दिखाई हैं सबल वे से। तो दैट इज ऑल अबाउट इट। ओके।